शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत की रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। एन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। मैं मुदस्सिर याकूब और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अहम खबर से। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ ने आज अलसुब लाल चौक में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुख्तलिफ होटलों और गेस्ट हाउसेज में अचानक चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद की गई, जिनसे पता चलता था कि कुछ अनासिर ठहरने की जगह का इस्तेमाल करके गैर कानूनी सरगर्मियों की कोशिश कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की बटालियन की टीमों ने होटलों में मुकीम मेहमानों और अमले के शिनाख्ती कागजात जांच की, जबकि खवातीन की तलाशी और तस्दीक के लिए जो है महिला बटालियन को तैनात किया गया था। अफसरान का कहना था कि ये चेकिंग मुनज़्ज़म तरीके से की गई ताकि किसी गैर मजाज या मुश्तबा शख्स को इलाके में छुपने का मौका न मिल सके। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एन न्यूज को बताया कि मसरूफ तिजारती इलाके में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम मुस्तक़बिल में भी दीगर इलाकों में भी जारी रहेंगे। पुलिस ने होटल मालिकान और मैनेजर्स को हिदायत दी है कि वो मेहमानों की दुरुस्त तफसीलात दर्ज करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी तौर पर इतला दें। ऑपरेशन पुरअमन तौर पर खत्म हुआ और किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि लाल चौक इलाके में केसो यानी वहां पे सर्च ऑपरेशन, कई होटल्स और गेस्ट हाउसेस का जो है वहां पे तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। इसका खास मकसद ये था कि कुछ शरपसंद अनासिर जिनके बारे में मुसद्दका इतला पुलिस को मिली थी उनकी जांच पड़ताल करना और साथ ही में होटल मालिकान और मैनेजर को यह हिदायत देना कि वो तमाम मेहमानों का जो लिस्ट है उसे दुरुस्त तौर पर दर्ज किया करे। इस सिलसिले में एन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस और सीआरपीएफ ने आज अलसुब लाल चौक में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मुख्तलिफ होटलों और गेस्ट हाउसेज में अचानक चेकिंग की। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद की गई, जिनसे पता चलता था कि कुछ अनासिर ठहरने की जगहों का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी सरगर्मियों की कोशिश कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की बटालियन की टीमों ने होटलों में मुकीम मेहमानों और अमले के शिनाख्ती कागजात की जांच की, जबकि खवातीन की तलाशी और तस्दीक के लिए महिला कंपनी को भी तैनात किया गया था। अफसरान ने एन न्यूज को बताया कि यह चेकिंग मुनज़्ज़म तरीके से की गई ताकि किसी गैर मजाज या मुश्तबा शख्स को इलाके में छुपने का मौका न मिल सके। एक सीनियर पुलिस अफसर ने एन न्यूज को बताया कि मसरूफ तिजारती इलाके में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम मुस्तक़बिल में दीगर इलाकों में भी जारी रहेंगे। पुलिस ने होटल मालिकान और मैनेजर्स को हिदायत दी है कि वो मेहमानों की दुरुस्त तफसीलात दर्ज करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी तौर पर इतला दें। ऑपरेशन पुरअमन तौर पर खत्म हुआ और किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली है। और प्रोग्राम के इस मोड पे आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्किंग कमेटी का इजलास आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ये नवाई सुबह श्रीनगर में हो रहा है और आपको बता दें कि पहले ही दिन जो हल्ला के बगैर ही एनसी वर्किंग कमेटी का ऐलान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के 2 रोजा इजलास का पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ कल और आज ये जारी है, जबकि आइंदा जो है मशावरत आज भी जो है वो जारी है और हतमी फैसलों का ऐलान करेगी। इन बातों का इजहार वजीर आला के मुशीर नासिर असलम अवानी ने जुमेरात की शाम पहले रोज के इजलास के इख्तिताम के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। नासिर सोगामी ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हाँ ये इजलास पार्टी के लिए निहायत अहम है और अराकीन मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल कर रहे हैं। जरा से मालूम हुआ है कि इजलास के पहले रोज अराकीन ने मजमूई तौर पर गवर्नेंस और अपने अपने हलकों से मुतल्लिक शिकायत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाए। जुमेरात को इजलास के इख्तिताम के बाद नासिर सोगामी ने कहा कि यह 2 रोजा वर्किंग कमेटी सेशन है, तमाम अमूर पर बात हो रही है। हमारे बहुत से अरकान हैं, आज तकरीबन 19-20 अरकान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और कल भी पूरा दिन मशावरत ही में गुजरेगा। सुगामी ने मीटिंग की तफसीलात फराहम नहीं किए, ताहम इनके मुताबिक करारदादें सिर्फ इजलास मुकम्मल होने के बाद ही तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा जब फैसले तय हो जाएंगे तो प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। एनसी के रुकन पार्लिमान आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को इजलास में मदऊ किए जाने से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में सोगामी ने कहा नहीं, इन्हें मदऊ नहीं किया गया था,
वाज़ेह है कि आगा रूहुल्ला एनसी वर्किंग कमेटी के मुस्तकिल मेंबर हैं। वर्किंग कमेटी इजलास जुम्मे को इख्तिताम होगा, जबकि बाद में पार्टी इजलास के बारे में तफसीलात फराहम कर देंगी। ये थी वो बात जो ऑन रिकॉर्ड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है, और वक्त आ गया है कि एएनएन न्यूज़ हमेशा की तरह आपको अंदर की खबर बता दे। जो कल का इजलास रहा है उसमें उमर अब्दुल्ला के सामने कई एमएलएज ने और फारूक अब्दुल्ला के सामने कई अराकीन ने यह बात रखी है कि जो हमने आम लोगों से वादे किए हैं उन्हें सरकार कब पूरा करेगी। खासकर रिजर्वेशन पॉलिसी का मसला भी है, कई एमएलएज ने उठाया, कई लीडरान ने उठाया, कई अराकीन ने उठाया। और मैं आपको बता दूं कि 40 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज के साथ साथ वहां पे जो है नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी वहां पे थे, यानी उनको भी मदऊ किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि कुछ एमएलएज ने दो टूक अल्फाज में उमर सरकार को बता दिया और साथ ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है फारूक अब्दुल्ला को बता दिया कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो हमारे हलकों में हमारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि रिजर्वेशन का क्या हुआ, 200 यूनिट पावर बिजली बिल का क्या हुआ, और भी कई ऐसे वादे जो हमने किए हैं उनके बारे में हमसे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोगों से जो है मुतमईन तौर पर उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं सुनना चाहती है, जो आम लोग बात कर रहे हैं, उसी बात को दोहराने के लिए जो है आगा रूहुल्ला सामने आए हैं। वो नौजवानों की बात कर रहे हैं, आम आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पसंद नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब ऐसा लगता है कि इनके जो खिंचाव है अंदरूनी तौर पे वो बढ़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बढ़ती खिंचाव की खबरों ने आज एक बार फिर जोर पकड़ लिया। पार्टी जराये के मुताबिक इम्कान है कि पार्टी अपने सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला मेहदी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती हैं, और बाज रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इन्हें पार्टी से निकालने का फैसला भी ज़ेर गौर है। यह सूरत-ए-हाल इस वक्त मजीद अहम हो गई है जब जुमेरात को नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी के 2 रोजा इजलास के पहले दिन आगा रूहुल्ला को इजलास में मदऊ नहीं किया गया। यह पहला मौका है जब वो 2002 के बाद किसी वर्किंग कमेटी इजलास से बाहर रखे गए। पार्टी के मुशीर और सीनियर रहनुमा नासिर असलम वानी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की कि आगा रूहुल्ला को नहीं बुलाया गया था। हालांकि उससे पहले कुछ एमएलए तनवीर सादिक ने भी यह बात मीडिया के सामने रखी थी कि आगा रूहुल्ला को मदऊ किया गया है और उनकी मर्जी है कि वो शमूलियत इख्तियार करे या ना करे। लेकिन बाद में जो है आगा रूहुल्ला ने गांधरबल में मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात को वाज़ा कर दिया था कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि कुछ ही घंटों के बाद उनके झूठ का फसाना जो है वो लोगों को कबूल नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया था आगा रूहुल्ला को, तो नासिर सोगामी सच कहने के लिए मीडिया के सामने मजबूर हो गए और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आगा रूहुल्ला को इस वर्किंग कमेटी में नहीं बुलाया गया था। सोगामी का मजीद कहना था कि इजलास निहायत अहम है और उन्होंने कहा कि और जो अरकान हैं उन्होंने गवर्नेंस अपने हलकों और पॉलिसी मामलों पर तफसीली बातचीत की, लेकिन उन्होंने मीडिया को यह नहीं बताया कि आगा रूहुल्ला को लेकर जो है कुछ मामला वहां पे डिस्कस हुए जिनमें ज़ेर गौर है कि उसके खिलाफ जो है पार्टी एक्शन लेगी आगा रूहुल्ला के खिलाफ, और यह बात भी ज़ेर गौर है कि उसे पार्टी से एक्सपेल किया जा सकता है। नासिर असलम वानी ने मीडिया के सामने यह बात नहीं रखी, लेकिन जराये ने बाउसुख जराये ने एएनएन न्यूज़ को बताया कि आगा रूहुल्ला के बारे में भी वर्किंग कमेटी में बात हुई। कुछ एमएलएज ने जो है प्रोटेस्ट किया और कहा कि आगा रूहुल्ला जो है पार्टी की साख्त को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद को हीरो बनाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनसे पार्टी जो है जमीनी सतह पर कमजोर हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो पार्टी को कमजोर नहीं कर रहे हैं। आगा रूहुल्ला किसी भी तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के असल में जो है वेल विशर हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी उन वादों को निभाए जिन वादों की बुनियाद पर उन्होंने आम लोगों से वोट लिए, जिनकी बिना पर आगा रूहुल्ला को कहा गया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि आप पार्टी के लिए कैंपेनिंग करें और लोगों से वोट मांगे। आगा रूहुल्ला की सच्चाई सामने आती है कि वो एक ईमानदार शख्स हैं जिन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाया और लोगों को तभी उन्होंने बताया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी तो आप देखेंगे कि मैं आपके लिए खुल के बात करूंगा। आज आगा रूहुल्ला खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह बातें सुननी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि जो वादे किए हैं उन्हें फिलहाल भूल जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अभी 4 साल है।
लेकिन कई अहम सवाल जो है आगा रुहुल्लाह ने उठाए हैं इस सिलसिले में। और जब कल जो है नासिर सोगामी बात कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे कहा कि हमने उन्हें ऐसे कहा कि हमने आगा रुहुल्लाह को मदऊ नहीं किया जैसे वो किसी आम शख्स की बात कर रहे थे। शायद नासिर असलम वानी को जब से चीफ मिनिस्टर ने अपना एडवाइजर बनाया है तब से वो भूल गए हैं कि वो खुद जो है शिकस्त खाकर आए हैं, वो असल में एमएलए भी नहीं है, लोगों ने उन्हें कबूल भी नहीं किया। और ऐसे सलाहकार की जरूरत सिर्फ उमर अब्दुल्ला को हो सकती है। वो लोग जिन्हें लोग अपना नुमाइंदा न माने, वो लोग जिन्हें लोग अपना वोट ना दे, ऐसे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनता है फिर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस। और यहां पे उमर अब्दुल्ला ने जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर दिखा दिया है, बना दिया है नासिर असलम वानी के लिए। और वही नासिर असलम वानी एक एमपी के बारे में, आगा रुहुल्लाह के बारे में ऐसी बातें करता है और कहता है कि हमने उन्हें मदऊ नहीं किया, जिनके पीछे आज नौजवान हैं, जो आज नौजवानों की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी जो इस वक्त नवाई सुब में मौजूद है। रफी, कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही है कि आगा रुहुल्लाह के खिलाफ पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो एक्शन लेने की सोच रही है या उन्हें पार्टी से एक्सपेल करने का फैसला भी ज़ेर गौर है, क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मरकजी वर्किंग कमेटी का इजलास जो है वो आज दूसरे दिन भी जारी है और तकरीबन आज 10:30 के करीब यहाँ नवाई सुब जो हेडक्वार्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर वहां पे शुरू हो गई। और जिस तरह से हमने देखा कि कल पूरे दिन जो है ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में जो है कई जो बड़े मुद्दे थे उनको उठाया गया था। और खासतौर पे जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था जो आगा रुहुल्लाह का जो मसला था, जिन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके और जो 2024 में इंतखाबी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे उनको याद दिलाया। और उसके बाद देखा हमने कि किस तरह से जो है आगा रुहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी भी दी कि 20 दिसंबर तक जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मसला है उसको हल करे। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो आगा सईद रुहुल्लाह है उनके दरमियान जो इख्तिलाफात है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो अंदरूनी जराए हैं उनसे हमें मालूम हुआ है कि कल भी जो है आगा रुहुल्लाह पे बहस छिड़ी और काफी वक्त तक उस पर बात हुई। और कहीं जो एमएलए है उन्होंने बताया कि जो एंटी पार्टी जो एक्टिविटीज करेगा उनको यहाँ पे नहीं बख्शना चाहिए बल्कि उनको एक्सपेल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह से कई ऐसे भी मेंबरान हैं जिन्होंने बताया है कि उनको पार्टी में रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज बताया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो है एक फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी और पूरी तरीके से बताया जाएगा कि जो प्रेस ब्रीफिंग शाम को दी जाएगी, हम जानते हैं कि वो तो सोच समझकर और निपी तोली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, प्रेस रिलीज हो सकता है। उसमें वो वही बात बताएंगे जिसमें वो लोगों को दिखाएंगे कि देखो जी हम 2 दिन बैठे, हमने पार्टी की बात की, हमने लोगों की फलाह व बहबूद की बात की, लेकिन हम उन बातों को नहीं सुनना चाहते, हम हकीकत सुनना चाहते हैं। आज आगा रुहुल्लाह लोगों के लिए खड़े हैं, नौजवानों के लिए खड़े हैं, गरीब तबके के लिए खड़े हैं, कश्मीर के लोगों के लिए खड़े हैं, जो वो कश्मीर के नौजवान के लिए खड़े हैं। लेकिन उनकी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं। और आगा रुहुल्लाह इस वक्त वही बातें कर रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ही मैनिफेस्टो सुनना नहीं चाहती और यह बातें सामने आ रही हैं कि कुछ एमएलए एहतिजाज कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला को कह रहे हैं कि आप जो है आगा रुहुल्लाह को पार्टी से निकाल दो। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल यहां से फिर शुरू होने वाला है। देखिए बिल्कुल मुदस्सिर, आप जानते हैं कि जो आगा सईद रुहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने इंतखाबी वादे जो है वो याद दिलाती है, क्योंकि हमने कहीं भी जब हमने देखा था जब 2024 में यहाँ पे जो इंतखाबात हुए थे उस दौरान जो स्टार कैंपेनर थे वो आगा सईद रुहुल्लाह थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और हर जगह हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने खासतौर पर कश्मीर अजला में मुख्तलिफ जो अजला यहाँ पे है उनमें वहां पे जो है कैंपेनिंग की और कहीं पे उन्होंने जो है 200 बिजली यूनिट्स के वादे नहीं किए जो अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे किए थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि 370 की वजह से जो हमारे जो राइट्स है यहाँ पे जो प्रोटेक्शन थी हमारे हुकूक की, चाहे वो हमारी जो मजहबी
हुकूक हो, चाहे वो हमारे कोई भी जो प्रोटेक्शन हो, जॉब्स की प्रोटेक्शन हो, लैंड की प्रोटेक्शन हो, तो उस पे उन्होंने जो है वो वोट लिए थे। लेकिन आज जिस तरह से वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अपने जो मंशूर में उन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं भूल रही है, और यहाँ पे लोग भी जानते हैं कि किस तरह से एक साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ कारकर्दगी दिखाई। तो इसी चीज पे जो है ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है ये चल रही है, और ये इजलास में आपको बता दूं कि दूसरे दिन भी कंटिन्यू है। और जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पे जो आगा रूहुल्लाह का मुद्दा है, आगा रूहुल्लाह के मुद्दे से बढ़कर जितने भी बड़े मुद्दे यहाँ पे हैं उन पे भी जो डेलिब्रेशंस है वो जारी है। और खासतौर पे जिस तरह से जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हुकूमत के लिए है वो रिजर्वेशन पॉलिसी है। और जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट है आगा सईद रूहुल्लाह, उन्होंने कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी दी है कि 20 दिसंबर तक अगर उन्होंने रिजर्वेशन मसला, जिसकी वजह से यहाँ पे हजारों नौजवान मुतासिर हो रहे हैं, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे नौजवानों पे दबाव है, और कहीं जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नौजवानों की थी कि वो किसी डिपार्टमेंट में जाए, किसी पोस्ट पे जो है वो लग जाए वहां पे, लेकिन कहीं जो अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे नौजवानों की वो उन्होंने गवा दी है कहीं। लेकिन रफी, सबसे अहम सवाल ये है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आगा रूहुल्लाह की तनकीद से खुश नहीं है, क्योंकि वो खुद काम नहीं करना चाहते हैं और उन्हें यह पसंद नहीं है कि कोई पार्टी के अंदर उन्हें बताए कि आप काम कीजिए। तो इससे यही लगता है कि जो असल में लोगों की आवाज है उसको दबाने के लिए आगा रूहुल्लाह पर जो है पहला सितम होने वाला है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं इस बात को सैर गोर ला रही है कि हम आगा रूहुल्लाह को पार्टी से निकाल दें। तो क्या जो लोगों की बात करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर, उस शख्स के लिए, उस एमपी के लिए, उस एमएलए के लिए कोई जगह नहीं? देखिए मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि पार्टी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। मैंने पहले रफी आपसे कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी बातें वो नहीं करते। मैं आपको बावसूख जराए के हवाले से बता रहा हूं, जिनसे आपने भी बात की, मैंने भी बात की, और एएनएन न्यूज जी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे पार्टी आगा रूहुल्लाह को एक्सपेल करती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ या उनके लिए यहाँ पे एक सवाल हम कह सकते हैं कि वो पैदा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो अवाम है उनमें किस तरह की जो इमेज है वो आगा सईद रूहुल्लाह की है, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने इंतखाबी वादे कहीं ना कहीं याद दिला रही है। जो वादे आपने लोगों के साथ किए हैं वो ग्राउंड लेवल पे आप पूरे नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एक्सपेल होने की बात है उस पे कम वोट्स जो है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जो अंदरूनी जराए हैं हमारे, उनके साथ बात की, उन्होंने बताया है कि कम वोट जो है उनको मिले हैं उस पे एक्सपेल करने के लिए आगा रूहुल्लाह को। लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पे नौजवानों की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी वादे जो दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किए थे उनकी याद दहाई करा रही है इस वक्त आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कोई कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि उसको मद्देनजर रखते हुए आज भी जो है इस पे डेलिब्रेशंस होंगी, इस पे जो है डिस्कशन होगा, और भी मैंने जिस तरह से आपको बताया जो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पे हुए और बडगाम निश्चित, आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ रह चुकी है, और वहां पे हर बार हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जीत के सामने आते थे। लेकिन हाल ही में जो यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें क्या वजह बनी वो पूरी तरीके से आया है। और जिस तरह से वहां पे भी आगा रूहुल्लाह ने बताया था कि मैं अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए वहां पे कोई भी कैंपेनिंग जो है वो नहीं करूंगा। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि बाद में हमने देखा कि किस तरह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शिकस्त हुई, और खास तौर पे ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमें पार्टी जराए से ये मालूम हुआ है कि कल भी उससे बात चली है, और कल जो है उसमें भी बताया गया है कि आगा रूहुल्लाह की कोई भी उसमें गलती नहीं है, बल्कि जो पार्टी ने मैंडेट दिया था अपने कैंडिडेट को, यानी जो आगा सईद है उनको जो है मैंडेट दिया था वो बिल्कुल काफी लेट था, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम में हार हुई है। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि लोगों ने जो है एक बड़ी मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी थी बडगाम से, जो हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से
जो पीडीपी की रैली थी, लेकिन उस पीडीपी की रैली में हमने देखा था कि किस तरह से नौजवानों ने आगा सईद रूहुल्लाह के जो पोस्टर्स है वो हाथ में उठाए थे और पूरी तरीके से वो दिखा रहे थे कि हमारा जो लीडर है वो आगा सईद रूहुल्लाह है। लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह ने जब अपनी पार्टी के लिए वहां पे कैंपेनिंग नहीं की तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहां पे पीडीपी के जो कैंडिडेट है वो जीत के सामने आए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इन चीज मुद्दों पे जो है ये सेंट्रल वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो चल रही है और आज भी जिस तरह से अब ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग भी होगी और उसमें भी बताया जाएगा और आखिर में मैं आपको बता दूं कि एक रेजोल्यूशन भी जो है वो पास किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो आगा सईद रूहुल्लाह है और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, हजारों नौजवान जो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से, और उन्होंने बताया है कि 20 दिसंबर तक अगर ये मुद्दा जो है वो हल नहीं किया गया तो 20 दिसंबर के बाद वो एहतजाज करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ और वो तलबा को ज्वाइन करेंगे और वो एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं होगा बल्कि वो मजीद भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या हुकूमत इस पे वाकई में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके सीरियस है और उन्होंने इन एक साल में कोई रिकॉर्ड बनाया है, कोई रिपोर्ट इस पे तैयार की है। जिस तरह से आप जानते हैं कि इन्हीं दिनों हमने देखा था कि गुज़श्ते साल में जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया था और जिसको लीड यहाँ पे आगा रूहुल्लाह ने किया था, उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी जिसमें बताया गया था कि 6 माह के अंदर ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी का मसला है ये हल किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि वो 6 माह अब एक साल में तब्दील हो गए हैं, लेकिन अभी भी उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कोई जवाब जो है वो सामने नहीं लाया गया है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या 20 दिसंबर तक वाकई में इस मसले पे कोई बात होगी, क्या वाकई में यहाँ पे हुकूमत जो है वो संजीदा है इस मसले पे जो यहाँ पे हजारों नौजवान जिससे इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफी, आपसे फिर नमाज जुमा के बाद जो है बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्टी सोच रही है कि आगा रूहुल्लाह के बारे में कोई कार्रवाई की जाए या फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है ऐसा तो उनके लिए जवाल की अलामत होगी, क्योंकि जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह दिन ब दिन नौजवानों में मकबूल होते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो आम नौजवान की बात करते हैं, वो आम गरीब की बात करते हैं, आम कश्मीर की बात करते हैं, जो कश्मीर लोगों की बात करते हैं। और पार्टी के अंदर इस वक्त बहस है कि आगा रूहुल्लाह हालिया महीनों में अपनी तनकीद, अलहदा मौक़िफ़ और अवामी सतह पर दिए गए बयान के बायस क़यादत के साथ वाज़ह इख्तिलाफ में है। लेकिन सच तो यह है कि ये कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये वही बातें कर रहे हैं इस वक्त आगा रूहुल्लाह जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबान रही है जब वो लोगों से वोट मांग रहे थे। इन्हें इजलास से बाहर रखना इसी तनाव का ताजा इशारा माना जाता है। वर्किंग कमेटी का इजलास का इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद पार्टी हतमी फैसले और करारदादें सामने लाएंगी। सबकी नजर इस बात पर है कि आया नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा रूहुल्लाह के बारे में कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं। वहीं पे सूरत हाल का गहरा जायजा अगर लिया जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालात को देखें तो एक बात वाज़ा है कि पार्टी अंदरूनी दबाव और नजरियाती इख्तिलाफात से गुजर रही है। आगा रूहुल्लाह मेहदी जो हमेशा से एक उसूली और अलग बयानी के नुमाइंदे रहे, हालिया बरसों में पार्टी के कई फैसलों और बयान पर खुलकर एतराज करते रहे और वहीं पे उन्हें 2 रोजा वर्किंग कमेटी इजलास में मौजू न करना मामूली कदम नहीं। ये बराह रास्त पैगाम है कि पार्टी अपनी लाइन से हटने वालों के लिए दरवाजा तंग कर रही है। अगर वाकई पार्टी इन्हें निकालने या मुअत्तल करने पर गौर कर रही है तो यह जाहिर करता है कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की गुंजाइश कम होती जा रही है। आगा रूहुल्लाह की मकबूलियत और सोशल मीडिया पर नौजवानों में इनका असर भी क़यादत के लिए एक चैलेंज बन सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब कश्मीर की सियासत बड़ी तब्दीलियों के दौर से गुजर रही है। दूसरी तरफ क़यादत का मौक़िफ़ यह हो सकता है कि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखना जरूरी है और हसास सियासी माहौल में मुख्तलिफ आवाजें पार्टी पॉलिसी को कमजोर कर सकती हैं। असल सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिलाफी आवाजों को जगह देकर मजबूत हो सकती है या इन्हें खामोश करके पार्टी मजीद कमजोर हो जाएगी। एक और जाविया यह भी है कि आगा रूहुल्लाह अगर पार्टी से बाहर होते हैं या निकाले जाते हैं तो कश्मीर की सियासी सबबंदी में एक नई जगह बनेगी जिससे दूसरे सियासी ग्रुप फायदा उठा सकते हैं। कल के इजलास के बाद सामने आने वाले फैसले ये तय करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस सिमत जा रही है।
मजबूत और मुतहद या महदूद और अंदरूनी दबाव के शिकार। यह मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पार्टी के मुस्तकबिल और इसके सियासी बयानी का इम्तिहान है। और जिस तरीके से आगा रुहुल्लाह ने नौजवानों की बात की, आम लोगों की बात की और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार यह बावर कराया कि जो लोगों से आपने वादे किए हैं, जिस वादों की बिना पर आपने आम लोगों से वोट हासिल किए हैं, उन्हें अब निभाने का वक्त आ गया है। यहां पे एक और मोड़ सामने आ जाता है। आज एक बार फिर सियासत में वही पुराना सवाल जिंदा हो गया। सवाल यह नहीं है कि आगा रुहुल्लाह क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है कि क्या एक सियासी जमात में बोलने की इजाजत ही नहीं? क्या इख्तिलाफ रखने का हक अब जुर्म बन गया है? श्रीनगर की सियासत में आज लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर एक रुकन पार्लियामान अपनी आवाज आम लोगों के लिए उठाता है, अगर वो बिजली, पानी, रोजगार, जमीन के हुकूक, रिजर्वेशन और गवर्नेंस पर सवाल करता है, तो क्या यह पार्टी डिसिप्लिन तोड़ना है? आगा रुहुल्लाह के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है, इजलासों में बुलाया नहीं जा रहा, इनकी बातें पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक लम्हे को रुक कर सोचिए, एक अवामी नुमाइंदा अगर अवामी मसले पर नहीं बोलेगा तो फिर किस पर बोलेगा? पार्टी लाइन पर चलने का मतलब क्या अवाम की लाइन छोड़ देना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद यह जवाब देना होगा कि इख्तिलाफ रखने वाली आवाजें खतरा क्यों बन जाती है। क्या एक पार्टी जो खुद को अवाम की जमात कहती है अपने ही रुकन पार्लियामान की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती? या फिर मसला यह है कि रुहुल्लाह वो बातें कर रहे हैं जिन्हें लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद कबूल भी कर रहे हैं। जमहूरियत में इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं होता, इख्तिलाफ तो वो हवा है जो जमहूरियत को ताजा रखता है, जिंदा रखता है। अगर हर शख्स सिर्फ तालियां बजाए, सिर्फ हां में हां मिलाए, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों में फर्क क्या रह जाएगा? रुहुल्लाह ने कई बार कहा कि वो कुर्सी नहीं उसूल की सियासत करते हैं। अब यह देखना है कि उसूल की जगह पार्टी में कितनी है और कितनी नहीं। सवाल सीधा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में इख्तिलाफ रखने वालों के लिए जगह नहीं रही, या फिर इस जमात में सिर्फ वही बचेगा जिसकी आवाज खामोश है? अगर ये सवाल सिर्फ आगा रुहुल्लाह का नहीं, ये सवाल कश्मीर की सियासत का है, जमहूरियत का है और हर उस शहरी का है जो ये चाहता है कि इसका नुमाइंदा इससे पहले पार्टी से न डरे बल्कि सच से डरे। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सच की आवाज को, लोगों की आवाज को, यानी आगा रुहुल्लाह की जो नुक्कात है, जो उसके फैसले हैं, जो उनका दबदबा है और जो वो लोगों के लिए बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको दबाना चाहती है? यानी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई में चाहती है कि लोगों की आवाज उमर अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचे, फारूक अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचे, काबीना के कानों तक पहुंचे, ताकि लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका इजाला हो और लोग जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को सरकार पूरी करे। अगर सरकार वाकई में संजीदगी के साथ चाहती है कि जमहूरी अमल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जमहूरियत रहे, तो ही ये पार्टी फल फूल सकती है, क्योंकि मजीद लोग जो हैं विरासत की बिना पर वोट देने के लिए अब रजामंद नहीं। लोग कहते हैं कि हमने आपको सरकार में लाया, आप बताइए कि इन सालों आपने हमारे लिए क्या किया। अब आप लोगों से ये कहकर वोट नहीं मांगेंगे कि हमने 20, 30, 40 या 50 साल पहले आप लोगों के लिए ये किया, बल्कि आज का नौजवान चाहता है कि दौर जदीद में उनकी जरूरत को पूरा किया जाए, अवाम की जिंदगी को आसान बनाया जाए और जो चाहे एमएलए हो या एमपी हो, जब वो लोगों की बात करे तो उसकी बात की इज्जत की जाए, न कि उस आवाज को भी खामोश करने की कोशिश की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही है और यह इम्तिहान तय करेगा कि क्या यह पार्टी फली फूलती है या जवाल का शिकार हो जाती है। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, नमाज जुमा के बाद कुछ और मजीद खबरें आपके पास रखेंगे। और आपको बता दूं कि श्रीनगर नवाई सूब में नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह इजलास जारी है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना इजलास कर रही है और इजलास में क्या कुछ बातें इस वक्त हो रही हैं। बावसूख जराए ने एएनए न्यूज को बताया कि इजलास में यह बात ज़ाहिर हो रही है कि क्या आगा रुहुल्लाह के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को
कोई कदम उठाना चाहिए या फिर उन्हें पार्टी से बेदखल करना चाहिए। दोनों बातें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलात कर सकती हैं क्योंकि हाल दिनों ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नगरोटा और बड़गाम में लोगों ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया कि हम आपसे खुश नहीं, उमर सरकार से खुश नहीं, और उसकी खास वजह यही है कि जो वादे आपने किए आप उनसे अब मुकर रहे हैं। आपके पास 4 साल हो सकते हैं उमर अब्दुल्ला, लेकिन लोगों के पास उतना वक्त नहीं। आपके पास 4 साल हो सकते हैं हुकूमत के, लेकिन जिन लोगों की उम्र गुजर रही है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी चाहते हैं, उनके लिए शायद ये आखिरी साल हो सकता है कि वो अपनी उम्र तजावुज कर ले और फिर वो गवर्नमेंट मुलाजमत के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वक्त आपका है, कुर्सी आपकी है, सरकार आपकी है, फैसला भी आपका होगा, लेकिन याद रखिए कि असल में यह फैसला आप अपने लिए कर रहे हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होने वाला है। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत, नमाज जुमा के बाद फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।